13 जनवरी यानी कि पौष पूर्णिमा। पूर्णिमा तो हर बार बहुत खास होती है, बहुत शक्तिशाली दिन तो होता ही है, मगर वो पूर्णिमा और खास हो जाती है जिस पूर्णिमा पे शुरू हो रहा हो महाकुंभ। यानी कि 13 जनवरी को आज से शुभारंभ हुआ है महाकुंभ का। महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक आयोजन, एक ऐसा धार्मिक त्योहार जो न सिर्फ इंडिया का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा एक धार्मिक आयोजन है, एक धार्मिक समागम है, जो जिसमें सनातनी परंपरा ऐसे देखने को मिलती है जो स्वप्न में कभी हमने देखी हो या सोची हो। वो सारी सनातनी परंपरा हमको सामने प्रत्यक्षतः देखने को मिलती है कुंभ के समय पे। सभी लोग जानते हैं कि कुंभ, महाकुंभ जो होता है 12 साल के बाद आयोजन होता है। तो इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन आज से यानी कि 13 जनवरी से शुरू हुआ है। महाकुंभ के बारे में जानते तो सभी लोग होंगे, बहुत लोग जाना भी चाहते हैं। जो लोग दूर दराज हैं, मन बहुत करता है कि हम भी जा सकें, लेकिन सबके लिए नहीं होता, सबके जाने का योग संयोग शायद नहीं बन पाता। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो चाहकर भी नहीं जा पाते। तो वो लोग जो जाकर आस्था की डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो घर में क्या करें। तो आज मैं उनको वो तरीका बताऊंगी कि वो घर में रहकर भी आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। मगर उससे पहले हम बात करेंगे महाकुंभ के शुरुआत की, महाकुंभ से जुड़ी कथा की थोड़ा सा बताऊंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आप सभी की दोस्त शालिनी वर्मा। मुझे लगा बहुत सारे लोगों को सारी बातें नहीं भी पता होती, तो क्यों ना महाकुंभ के बारे में भी, एक ऐसा आयोजन है जिसके शुभारंभ से ही अपने आप में एक खुशी का माहौल है कि महाकुंभ की शुरुआत हो गई। क्या कथा जुड़ी हुई है सबको पता होनी चाहिए। कई कथा प्रचलित है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं समुद्र मंथन की कथा जो प्रयागराज यानी कि महाकुंभ से जुड़ी हुई है। महाकुंभ का आयोजन सब लोग जानते हैं कि 12 सालों के बाद होता है, लेकिन इस बार जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है ये 144 सालों के बाद ऐसे योग और महासंयोग बन रहे हैं जिसमें जिनकी शक्ति ही मतलब प्लैनेटरी पोजीशन इस समय ऐसी है जो अगर इस समय कुंभ में स्नान कर ले या कुंभ के जल का ही थोड़ा सा स्पर्श ही कर ले तो समझ लीजिए वो पावन और पवित्र पूरी तरह हो जाए। शुरुआत हम करते हैं महाकुंभ से जुड़ी कथा की। हम सभी जानते हैं कि देवताओं ने और असुरों ने मिलकर किया था समुद्र मंथन। समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से क्या निकली, बहुत सारी प्रीशियस चीजें, अनमोल चीजें निकली उसमें से। अब बड़ी बात तो ये कि जो अनमोल चीजें निकली हैं उनका बंटवारा कैसे हो, कौन किस चीज को लेगा। उन्हीं अनमोल चीजों में से एक बड़ी ही अनमोल चीज निकली थी अमृत का कलश, यानी कि कलश भरा हुआ अमृत से। कौन उसको ले, देवता ले कि असुर ले। भयंकर युद्ध हुआ इस बात को लेकर कि अमृत कौन लेगा। युद्ध जो हुआ उसमें देवता हार गए, असुरों ने अमृत कलश उनसे ले लिया और असुर जीत गए, वो कलश को लेकर चले गए। अब बहुत मंत्रणा देवताओं ने की कि कैसे इस अमृत के कलश को वहां से निकाला जाए, क्योंकि अगर असुर इस अमृत कलश का पान कर लेंगे तो भयंकर तबाही त्राही मचा देंगे। बहुत मंत्रणा होने के बाद देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को चुना गया कि जयंत जाएंगे और वहां से कलश को लेकर आएंगे। जयंत ने गरुड़ रूप धारण करके अमृत कलश को लेने जाने का विचार किया, लेकिन उसी बीच में वो अकेले जाते, उनके साथ में और भी लोगों को भेजा गया। इसी समय हुई वो वाली एक भूल चंद्रमा से, जो अगर आज भूल नहीं हुई होती तो शायद आज हम इस महाकुंभ को भी नहीं मना रहे होते। तो चंद्रमा की भूल जो हम लोगों के लिए बन गई वरदान, वो भी जानिए। तो गरुड़ के साथ जाने के लिए 4 लोगों को और चुना गया। सूर्य को चुना गया, सूर्य भी साथ जाएंगे। शनिदेव को चुना गया, चंद्रमा को चुना गया कि चंद्रमा को ड्यूटी दी गई कि किसी भी तरह अमृत कलश में से छलकना नहीं चाहिए। चंद्रमा को यह ड्यूटी दी गई। गुरु बृहस्पति भी साथ गए, उनको काम दिया गया कि भाई किसी भी तरह से राक्षसों को रोके रखना है और ये काम को सफल बनाने के लिए। ठीक है।
शनिदेव को ड्यूटी दी गई, शनिदेव भी साथ गए, शनिदेव को ड्यूटी दी गई कि भाई जयंत ऐसा ना हो कि अकेले वो खुद ही पूरा अमृत पी लें, तो आपको नजर रखनी है जयंत पे, जयंत भी ना उसको पूरा पी सके और अमृत कलश सुरक्षित आ जाए। ठीक है, जयंत जब वहां पहुंचे, जयंत ने वहां से देवताओं असुरों से किसी भी तरह से वो कलश ले लिया। कलश लेने के बाद जब वो चल दिए तो ड्यूटी तो चंद्रमा की थी कि कलश छलकना नहीं चाहिए उसमें से अमृत जरा भी, मगर क्या हुआ, थोड़े से अमृत की बूंदें छलक गई। अगर वो ना छलकी होती तो शायद महाकुंभ भी ना आज हम मना रहे होते। तो वो अमृत की बूंदें 4 जगह जाकर गिरी। कहां पर? प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। ये 4 जगह इसीलिए कहते हैं कि जिसने प्रयागराज की मिट्टी को छू लिया, समझ लीजिए वो पवित्र हो गया। जिसने नासिक, उज्जैन या हरिद्वार की मिट्टी को छू लिया, समझ लीजिए वो पवित्र हो गया, क्योंकि अमृत की बूंदें वहां पर गिरी थी। इसीलिए हम इन जगहों पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये है महाकुंभ से जुड़ी हुई कथा, आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब वो लोग जो महाकुंभ में जाकर स्नान नहीं कर सकते वो क्या करें? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बोलूंगी जो लोग वहां गए हैं, जो लोग वहां जा सके हैं, वो क्या करें? अपने मिलने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए वहां की मिट्टी ही ले आए। वहां की मिट्टी भी अगर माथे पे लगा ली तो समझ लीजिए आप पवित्र हो गए। तो जो लोग गए हैं वो लोग ये काम जरूर कर लें, थोड़ा सा गंगा जल जरूर ले आए, सबको बांटे, वो एक एक बूंद भी मिल गई तो आप शुद्ध हो गए। तो ये तो हो गया जो लोग जा सके हैं। जो लोग नहीं जा सके हैं वो क्या करें? वो लोग अपने घर में ही स्नान करेंगे, घर में ही स्नान करेंगे। जैसे वहां पर भी स्नान की तिथियां हैं, शाही स्नान की भी तिथियां हैं, जिन पे नागा साधुओं का, साधु संतों का सबसे पहला अधिकार होता है। बहुत बाद में गृहस्थ लोगों का उस पे हक होता है कि वो भी वहां पर जा पाए। लेकिन जो लोग नहीं जा पा रहे वो क्या करें? घर में जो आप स्नान करें उसमें गंगा जल की थोड़ी सी बूंदें डाल लें। गंगा जल की बूंदें डाल के जब उस पानी से आप स्नान करेंगे तो मन में मंत्र का जाप करते जाएंगे, ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान कर लें और जहां है वहीं से नमन करते रहें प्रयागराज का, तो आपको भी फल मिलेगा, आपकी भी शुद्धिकरण होगा और आप, ठीक है। तो इस तरह से महाकुंभ की कथा है। महाकुंभ से अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में रहकर भी स्नान कर सकते हैं, महाकुंभ से जुड़ सकते हैं, आस्था की डुबकी आप भी लगा सकते हैं। तो मैं हूं शालिनी, आप सभी की दोस्त। फिर से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। प्यार भरा नमस्ते।